देखिए, मेरे ऑफिस में बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं डिफरेंट डिफरेंट रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर थ्रू डिफरेंट मीडियम जो हमारे ग्रीवेंस पोर्टल्स बने हुए हैं उनके थ्रू आती हैं। तो घरों के अंदर बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही हैं, उनके अगेंस्ट आती हैं, जो पड़ोसी होते हैं वो करते हैं जनरली। सो अब हमारे पास स्टाफ की एक लिमिटेशन है, तो इसलिए हम एक दो जो कंप्लेंट होती है उनको तो हम रिड्रेस कर लेते हैं, लेकिन ओवरऑल हम पूरा चेक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस तरह की जो वायलेशंस हो रही हैं वो पूरे सेक्टर में हो रही हैं। तो हमने अब क्या करा है, मेरे ऑफिस में हमने एक नया कैंपेन शुरू किया जिसका नाम दिया ऑफिस ऑन द स्पॉट। हम हर वीकेंड पे सैटरडे को हर रेजिडेंशियल एरिया के अंदर घूमते हैं। घूमते हुए हम बिल्डिंग के अंदर वायलेशन नोटिस करते हैं, चेक करते हैं, वहाँ पे नोटिस बनाते हैं और वहीं पे चिपका देते हैं। और हम ये काम पैदल चलते करते हैं ताकि कोई भी गली और कोई भी मकान छूटे ना हमसे। तो बेसिकली पूरे सर्वे इसलिए होता था कि एक सेक्टर को एक बार में पूरा कवर कर लिया जाए। जिन्होंने भी वायलेशन कर रखे हैं उन सबके पास एटलीस्ट एक इन्फॉर्मेशन जाए, नोटिस जाए कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। उनका मेरा जो नोटिस टाइम है वो पूरा हुआ नहीं है। जैसे ही नोटिस टाइम मेरा पूरा होगा तो मैं फर्दर एक्शन एज पर लॉ जो होगा वो इनिशिएट करूँगा, उनको सीलिंग करें। हमारे दो होते हैं, एक रेजिस्ट्रेशन ऑर्डर होता है 7 डेज का, उससे पहले हम शोकॉज नोटिस देते हैं, उसमें भी हमारे पास 7 डेज का टाइम होता है। तो बेसिकली उनको हमारे को रिप्लाई देना होता है कि उन्होंने ये एक्टिविटी क्यों करी है, किसी से परमिशन ली है नहीं लिया, उन्हें ये बताना होता है। तो मुझे एक जवाब आए हैं काफ़ी लोगों के, तो मैं उनको स्क्रूटनाइज कर रहा हूँ। अगर जिनके नहीं आएंगे स्क्रूटनाइजिंग अगर मुझे सेटिस्फैक्टरी नहीं लगेगा तो हम उनको रजिस्ट्रेशन ऑर्डर पास करेंगे एंड देन हम उनके खिलाफ जो भी एक्शन होगा एज पर वो लेंगे। सर लगभग आज पहले मैं 2 हफ्ते में करीबन 400 नोटिस दे चुका हूँ, विच इज़ इन सेक्टर 57 एंड 56 जो सुशांत लोक 1 एंड 2 है। आज हम सुशांत लोक 3 पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो लास्ट वीक मैंने करीबन 150 नोटिस दिए थे 3 ब्लॉक में, और आज जो सेक्टर 57 में जो एरिया बच गया उसमें करीबन 150 नोटिस 160 के आसपास हम नोटिस आज डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में बहुत जवाब आ चुके हैं और वो हम अभी स्क्रूटनाइज कर रहे हैं। सेशन ऑर्डर पास करूंगा, अनसेटिस्फैक्टरी जवाब होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी पता है कि कहीं परमिशन तो होती नहीं है, और जिन्होंने परमिशन भी दे रखी है उन्होंने भी फर्दर वायलेशन कर रखी है। उन्होंने अपने बिल्डिंग को आगे इंक्रीज कर लिया है, फ्रंट सेटबैक पूरा कवर कर लिया है, ये सोचते हुए कि हमने नॉन लाइसेंस की परमिशन ले लिया तो उसके एम्बिट में वो बच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने उनको सिर्फ एक 25% की परमिशन दी है एक फ्लोर पे, अब उन्होंने 100% भी कवर कर लिया, फर्दर अपनी बिल्डिंग को फ्रंट जो हमारा सेटबैक होता है उसको भी पूरा कवर कर लिया, तो विच इज रॉन्ग। सर तो नोटिस दे दिए हैं। स्टिल्स क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी गाड़ियां इतनी इंक्रीज होती जा रही हैं, सड़क पे पार्किंग की बहुत ज्यादा समस्या आती है। रात को इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर किसी फायर टेंडर मूवमेंट हो, एम्बुलेंस को निकलना हो, तो कई बार जगह भी नहीं होती है लेन के अंदर, और स्टिल्ट पे इन्होंने अपने शोरूम्स बना लिए हैं, ड्राइंग रूम्स बना लिए हैं, ऑफिस बना लिए हैं, जो एक गलत प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है। इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। डर तो है नहीं, मैंने आपको बताया, तो हम सर्वे कर रहे हैं, काइंड ऑफ अ सर्वे है। मेरा पूरा ऑफिस, मेरा पूरा स्टाफ मेरे साथ होता है और सर्वे करते जा रहे हैं। जिन्होंने वायलेशन कर रखी है हम उनको वहीं पे ऑन द स्पॉट चेक करते हैं और नोटिस दे रहे हैं। मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि जो उन्होंने बिल्डिंग प्लान अप्रूव कराया है वो उसी के अंदर सीमित रखें अपने आप को। स्टिल्ट के अंदर गाड़ी पार्क करना शुरू करें, स्टिल्ट को किसी भी तरह कवर ना करें। बहुत प्रॉब्लम होती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। एक लार्जर लेवल सिटी के एज अ रेजिडेंट ऑफ गुड़गांव उनको इस बारे में सोचना पड़ेगा कि हमारे पास लार्जर एम्बिट है जिसको हमारे को कंसिडर करना है, और अगर वो हमें कॉपरेट नहीं करेगा तो गवर्नमेंट भी हमारे को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वी नीड देयर कॉपरेशन।